हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1, 2 एंड 3 करवा दिया था, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और विद कीवर्ड्स करवाए थे, तो आपको पता भी लग गया होगा कि है ना कौन सी चीज़ें है ना किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं 4। चैप्टर 4 का नाम है अपने पास में प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग को आज अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होते हैं उसके 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें से सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो कौन सा है? प्लानिंग है। तो वैसे जैसे आज अपन प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तो वैसे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे फंक्शंस पर रिलेटेड है, तो अपन को वो भी पढ़ना है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो फर्स्ट फंक्शंस आता है मैनेजमेंट का, जो कि है प्लानिंग, वो प्लानिंग पढ़ते हैं कि प्लानिंग में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, प्लानिंग तो बेसिकली प्लानिंग होता क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ प्लानिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ को अपन को अचीव करना होता है, कोई भी चीज़ हमें करनी होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वही चीज़ अपने को आज इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ ए प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्लानिंग का मतलब होता है, planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done। ठीक है, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या तो हमें करना है, ठीक है, और कब करना है, ठीक है, और कि कौन उस काम को करेगा, ठीक है, और कैसे काम करना है। ठीक है, तो वही चीज को अपन कहते हैं प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि प्लान, अब तुम्हारा जैसे बोर्ड्स का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तुम्हें ना 95% चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ओवरऑल है ना बोर्ड एग्जाम में, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब तुमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तुम्हें बोर्ड का रिजल्ट चाहिए 95%। अब तुम उसके लिए कैसे काम करोगे, तो अब वो भी तुम अभी से उसकी प्लानिंग कर रखे हो। ठीक है, कैसे नहीं करना वो उसको वो सारे भी तुम अजम्पशंस ले रखे हैं। ठीक है, कौन काम करेगा, तुम काम करोगे, तो वो भी तुमने एडवांस के अंदर डिसाइड कर रखे हैं। तो इस सारी ये जो सारी चीजें होती हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होती है? प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर अपन एडवांस में थिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग की दोबारा डेफिनेशन बोलो मेरे साथ में। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है, और प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग वो क्या करती है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, तुम्हें फ्यूचर में आने वाले जो रिजल्ट है, जो 95 तुम्हें चाहिए, ठीक है, वो फ्यूचर रिजल्ट हो गया, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। और आज तुम जहाँ पर तुम्हारी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर हो, ठीक है, तो वहां से लेकर तुम जो भी चाहते हो, तुम्हारे जो भी रिजल्ट है, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? तो उस जो चीज का जो ब्रिज है वो कौन गैप फिल करता है? वो करता है ना प्लानिंग। ठीक है, वो कौन करता है? प्लानिंग। जहां पर अपन खड़े हैं वो कौन सा पार्ट है? वी आर स्टैंडिंग टुडे, जहां आज यहाँ पर है, आज अपन प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और किसके लिए करेंगे? फ्यूचर के लिए करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो वेयर वी वांट टू रीच, जहां पर भी हम पहुंचना चाहते हैं, तो इन दोनों जो फेसेस के जो बीच का जो गैप है, ठीक है, वो जो गैप होता है उसी को कौन फुलफिल करता है? प्लानिंग फुलफिल करता है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन से लेकर फ्यूचर सिचुएशन के जो बीच का जो गैप होता है या जो ब्रिज होता है, उसको कौन फुलफिल करता है? प्लानिंग करता है। ठीक है, आई होप आपको प्लानिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? देखो, प्लानिंग के अंदर अपन गोल सेट करते हैं कि हाँ हमें 95% चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और टाइम पीरियड होता है, जैसे कि अब आपके पास में 1 महीने से ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड भी हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। किस तरीके से करना है, बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है। बहुत सारे काम 95 लेने के लिए बहुत सारी तुमने स्ट्रेटेजीज देख ली होगी नेट पे, ठीक है, मेरे चैनल पर देख ली होगी, फिर तुमने खुद से तुम्हारे जो सीनियर्स वगैरह है उनसे भी सुनी होगी। तो बट उनमें से भी सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वो तुम है ना कैसे कौन से चूज करते हो, तो उस वो सारी चीजें की भी किसके अंदर कंसिडर हो जाती है? प्लानिंग फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्लानिंग फंक्शन के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लानिंग। प्लानिंग की क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नेचर होते हैं? ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि तुम किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्लानिंग करते हो, जैसे किसी भी चीज़ से, तो जैसे तुम्हें शॉपिंग जाना है, तो शॉपिंग में तुमने डिसाइड करते हो कि मेरे को खरीदना क्या है, तो तुम्हारा पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया ना कि हाँ मुझे कुछ खरीदना भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो और क्या हो गया? जैसे तुम्हें बोर्ड के लिए मिल लिया, बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो तुम उसके लिए अच्छी जो प्रिपरेशन करोगे या उसकी अच्छी प्लानिंग करोगे, तो सबसे पहले तो तुमने ये डिसाइड किया ना कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी तो कुछ हो। तो प्लानिंग है ना क्या कंट्रीब्यूट करता है? वो ऑब्जेक्टिव की तरफ कंट्रीब्यूट करता है कि प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, और प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मैंने आपको 5 फंक्शन बताए थे, और 5 में से सबसे पहला फंक्शन कौन सा बताया था? मैंने आपको बताया था जो प्लानिंग। तो प्लानिंग को इसी कारण क्या कहता है? प्लानिंग को इसी कारण कहा जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट,
मैंने आपको मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बताया था मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है, हर एक लेवल पर प्रेजेंट है, तो जो प्लानिंग जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो भी हर जगह प्रेजेंट होंगे, हर एक लेवल पर प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए जो प्लानिंग का जो फंक्शन है वो भी कैसा नेचर होता है, परवेसिव उसका नेचर होता है, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, हम आज के लिए प्लानिंग नहीं करते, हम फ्यूचर सिचुएशंस के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तुम्हें बोर्ड रिजल्ट 95 चाहिए तो वो आज ही आज नहीं मिल सकता, आज जो तुम एग्जाम दे के आओगे उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा तब मिलेगा। तो कोई भी जो प्लानिंग करते हैं हम वो फ्यूचर रिजल्ट के लिए करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग है ना कैसे नेचर की होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, जो कि कैसे होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, ना कि बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ठीक है। मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर है ना अपन हर एक प्रोसेस को यूज करते हैं, बार बार है ना अपन क्या करते हैं, यूज होती रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो वैसे प्लानिंग है ना बार बार होती रहती है, कैसे एक प्लानिंग हुई उसके बाद में हमने गोल अचीव किया, फिर उसके बाद में हम दूसरी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद तीसरी। तो प्लानिंग होती है ना वो कैसी प्रोसेस होती है, कैसा फंक्शन होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्लानिंग हम करते हैं तो हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। जैसे बोर्ड रिवीजन में तुम्हें 95 चाहिए तो तुम्हें डिसीजन लोगे कि तुम अब है ना जो कि स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स है ना कैसे अचीव करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या मतलब कि है ना तुम्हें ऑनलाइन स्टडी करनी है। इस तरीके से तुम बहुत सारे डिसीजंस लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो भी किसके अंदर इंक्लूड होती है, हमारी प्लानिंग फंक्शंस के अंदर इंक्लूड होती है। तो इसीलिए ये पॉइंट आया प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारा हमारा दिमाग खपता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपके शायद स्कूल के अंदर फेयरवेल चल रहे होंगे या कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके फेयरवेल हो चुके होंगे। तो आप सबने ये डिसाइड किया होगा कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, किसको क्या गिफ्ट देना है किसको क्या गिफ्ट लेना है, वो क्या पहनेगा वो क्या पहनेगी, मेरे को क्या पहनना है, मेरे को सुंदर ज्यादा दिखना है। तो इसमें कितना तुम्हारा दिमाग खराब हुआ होगा, इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग एक ही बात है। तो बाई चांस यदि आप है ना इंपोर्टेंस है ये प्लानिंग, इंपोर्टेंस ऑफ ए प्लानिंग भूल जाते हैं तो आप है ना फीचर्स के जो पॉइंट्स है, फीचर्स ऑफ ए प्लानिंग उसके कुछ पॉइंट्स को है ना मॉडिफाई खुद के अकॉर्डिंग करके इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर अपने पास में कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कौन कराता है, प्लानिंग, कि किस तरीके से हमें कौन सी डायरेक्शन के साथ में ना काम करना है, कैसे हमें गोल्स अचीव करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड कराती है कि ना डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है किस तरीके से हम हमारे जो गोल्स है या जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्यों अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है वो हमारे पास में रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हम बहुत सारी सिचुएशंस को अज्यूम करते हैं, ठीक है, प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी आने वाली जो सिचुएशंस है वो मतलब आने वाली जो अनसर्टेनिटीज है उनका जो रिस्क होता है वो कुछ लेवल तक कम हो जाता है प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। हम प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें है ना कंसीडर करके चलते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस तरीके से क्या होता है कि प्लानिंग क्या करती है, जो ओवरलैपिंग होता है, जो रिपीटेशन ऑफ ए वर्क होता है, जो वेस्टफुल जो एक्टिविटीज होती है उनको वो रिमूव कर देती है, उनको वो रिड्यूस कर देती है, ठीक है। कौन करता है, प्लानिंग करती है, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम हमारे, मैंने बताया था मेंटल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आप तो उसके अंदर क्या होता है कि हम इनोवेटिव जो आइडियाज होते हैं जो खुद के, वो भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। और उससे यदि इंक्लूड करने से क्या होता है, जो हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो प्रमोट होते हैं। वो किसके थ्रू होते हैं, प्लानिंग के थ्रू होते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट अभी फीचर्स में भी आया था कि प्लानिंग के अंदर ना डिसीजन मेकिंग वाला जो सेंस होता है, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। प्लानिंग एटेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। एक कंट्रोलिंग एक लास्ट हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, जो लास्ट फंक्शन होता है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग को कौन हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है। कैसे करता है वो अपन कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब आती है कुछ लिमिटेशंस आती है, क्या क्या डिमेरिट्स है प्लानिंग की, ठीक है। तो ये बेसिस है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं कुछ तो, ठीक है, और कुछ होती है एक्सटर्नल लिमिटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ ए प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार यदि हमने प्लान बना लिया ना, एक परफेक्ट सिचुएशंस को देखकर एक बार हमने कोई भी प्लान बना लिया परफेक्ट, तो उसके बाद फिर उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो चेंजेस करने बहुत हमारे लिए टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या होता है, जो प्लानिंग लीड्स करते हैं रिजिडिटी, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है।
और क्या था, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। हम एक तरीके के एनवायरनमेंट को सोचकर या ना कंसीडर करके है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, बाय चांस यदि है ना बिजनेस एनवायरनमेंट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो डायनामिक नेचर का होता है, यदि वो डायनामिक फीचर्स के अकॉर्डिंग यदि चेंजेस हो जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर जो प्लानिंग हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखी थी वो उस तरीके की जो प्लानिंग होती है वो काम नहीं कर पाती, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। यदि आप ये कैसे जो क्रिएटिविटी होती है एम्प्लॉय की वो रिड्यूस करते हैं, प्लानिंग कैसे रिड्यूस करती है, मैनेजर ने आपको प्लान बना के दे दिया कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है, आप उसके अंदर खुद के जो आइडियाज हैं, जो खुद के जो व्यूज हैं, खुद के जो सजेशंस है, खुद के जो आइडियाज वगैरह वो ऐड नहीं कर सकते। यदि आप ऐड करते तो वो प्लानिंग जो प्रोसेस होगी या प्लानिंग के अंदर जो पॉइंट्स है उनके अंदर चेंजेस हो जाएगा, और चेंजेस होने से क्या पता वो आपकी जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए है ना जो एम्प्लॉयज है वो खुद के जो क्रिएटिविटी होती है उनको रिड्यूस कर देते हैं। कौन रिड्यूस करते हैं, प्लानिंग फंक्शन रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इनरोल ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग को करने के अंदर हमारी ह्यूज कॉस्ट लगती है। सब बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर जो बड़ी बड़ी जो प्लानिंग्स होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती है, जिनको अंदर बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन को कंसिडर करी जाती है। तो उसके अंदर ना बहुत सारी जो कॉस्ट होती है वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्राइजेस होती है, उसकी इंक्लूड होती है प्लानिंग के अंदर, ठीक है। प्लानिंग ऐसी नहीं होती कि कोई भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, तो प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। हम प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मैंने प्लानिंग करी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो ये प्लानिंग कर ली और उसके अकॉर्डिंग मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो प्लानिंग कोई गारंटी नहीं देती आपको कि है ना कि हाँ कि 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा ही होगा। प्लानिंग क्या करती है, आपको एक वे दे देती है, एक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है कि आप ऐसे ऐसे चलोगे तो आपको मे भी आप इस तरीके से चलोगे तो आपको जो रिजल्ट है जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, बट ये गारंटी नहीं देती सक्सेस की, ठीक है। तो ये भी है ना कि ये सारी क्या होती हैं, इसकी डीमेरिट्स होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं, और कैसी होती है, इंटरनल होती है। अब एक्सटर्नल क्या होती है, एक्सटर्नल भी अपन देखते हैं। एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ ए प्लानिंग क्या होती है, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, फेमाइंस आ गए, फ्लड आ गया, ठीक है। इससे क्या होगी, जो भी हम प्लानिंग सोच रहे कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फॉलो कंटिन्यू नहीं हो पाती, और उसी कारण ये क्या बन जाती है, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ ए प्लानिंग बन जाती है, ठीक है। चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। हमारी जो कॉम्पिटिटर है उसने है ना खुद की पॉलिसी है ना चेंज कर दी। अब उसकी पॉलिसी चेंज करने से क्या हुआ कि जो हमारी प्लानिंग है ना उस पर अफेक्ट आ गया, जो हमने सोच रखा था ना वो हम अचीव ही नहीं कर पा रहे, या जो हम प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं उससे हम जो रिजल्ट फॉलो कर रहे जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो मैच नहीं करेगा किससे, या वो कम रहेगा किससे, हमारे कॉम्पिटिटर से। तो इसलिए है ना क्या होता है कि कॉम्पिटिटर की पॉलिसी यदि चेंज होती है तो वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल लिमिट का पार्ट हो जाती है प्लानिंग का, ठीक है। चेंज इन टेस्ट, कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, उनका टेस्ट और फैशन बदल गया, ट्रेंड अलग हो गया हमारे मार्केट का, तो ये भी क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आती है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ ए प्लानिंग होता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी के अंदर ही चेंज आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ गया, तो ये इन केसेस के अंदर क्या होती है, हमारी जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। प्लानिंग जो हम जो चाहते हैं वो जिस उस हिसाब से कंटिन्यू फॉलो नहीं हो पाती। तो ये सारी कौन सी जो लिमिटेशंस होती हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं हमारी प्लानिंग की। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग का अपन प्रोसेस पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल के साथ में लेके चलेंगे उस एग्जांपल को अपन, इसमें जितनी भी प्रोसेस है वो अपन उसके से रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग की प्रोसेस होती है, प्लानिंग की प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है मैंने कि एज्यूम करो आप सब आपके अंदर क्लासरूम के अंदर हो, ठीक है, स्कूल के क्लासरूम के अंदर हो, आपको प्रिंसिपल सर के पास में प्रिंसिपल सर की जो ऑफिस है उनके अंदर जाना है, और वहाँ पे आपको जो स्पोर्ट्स के जो गेम पीरियड है उसकी परमिशन आपको लेनी है। ये आप एज्यूम करके चलो, इस तरीके से आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो प्लानिंग की प्रोसेस पहले फर्स्ट पॉइंट होता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपको प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है। तो अपन ने क्या ऑब्जेक्टिव फिक्स करा कि हमें प्रिंसिपल सर है उनके ऑफिस में जाना है, और वहां से हमें जो गेम्स पीरियड है या स्पोर्ट्स पीरियड है उसकी हमें परमिशन लेनी है। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस डेवलप, हम प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। प्रीमिसेस डेवलप का मतलब क्या होता है, कुछ हम अजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर्स के लिए। अब ये इससे कैसे रिलेट करें कि हमें ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना है और ना परमिशन लेनी है, बट हमने ये देखा कि हाँ ये चीज़ है ना किसको नहीं पता लगनी चाहिए, हमारे पीटीआई सर को नहीं पता लगनी, पीटीआई सर को पता लग गई तो वो हमें वहाँ पर रोक लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। और जो हमारे ए सेक्शन है, बी सेक्शन को भी नहीं पता लगना चाहिए, बी सेक्शन को पता लगे तो बी सेक्शन भी चल जाएगा, और बी जो प्रिंसिपल सर है वो ए के सेक्शन को परमिशन देंगे, तो क्या पता वो दोनों को नहीं देंगे, क्या पता वो बी सेक्शन को। तो इस तरीके से हमने कुछ अजम्पशंस ले लिए, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। अब हम है ना जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ना जाए कैसे, ठीक है, उसके लिए ये पॉइंट आता है कि लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाने के तीन रास्ते हैं, क्या तो अपन फ्रंट गेट से चल जाएं, ठीक है, क्या हम पीछे वाले गेट से चल जाएं, क्या हम जो प्राइमरी जो क्लासेज है उन उधर से भी रास्ता जाता है, जो प्रिंसिपल सर के जो ऑफिस है उधर से। अब हमने ये देखा कि ये तीन तरीके हुए, ठीक है, तो तीन में से कौन से तरीके, तो हमने वेरियस रूट्स देख लिए कि हमारे पास ये ऑप्शन है, कि हमारे पास तीन ऑप्शन है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाने के लिए। तो इसकी हमने एक लिस्ट बना ली। किसकी लिस्ट बना ली कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिंसिपल सर के पास में जाके हमें परमिशन लेनी है, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो तीन तरीके हुए कि हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो हमने ले लिया, तो उस वही वाला पॉइंट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इवोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम जो तीन तरीके, तो ऐसा तो है नहीं कि हम तीनों तरीके से जो तीनों जो रास्ते हैं, जो तीनों जो वे दे रखे हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, उनसे ही जाएंगे। हम एक डिसाइड करेंगे, तो एक डिसाइड में से करने से पहले हम उनके ना क्या देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि हम क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है इस रास्ते से जाने में और इस रास्ते से नहीं जाने में। तो हमने ये देखा कि यार सामने वाले रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पे पीटीआई सर दिख जाएंगे, और पीटीआई सर दिख गया तो वो हमें जाने ही नहीं देंगे। और इधर छोटे वाली क्लास से दिखेंगे तो उधर वाइस प्रिंसिपल सर का रूम है, वो सर वो बोलेंगे तुम्हारे तो काम पूरी स्कूल के अंदर डोलने का काम है, तो इसलिए हम वहाँ पे से भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हम हर एक जो भी हम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं उसके लिए जो भी हमने ना ऑप्शन डिसाइड करें हैं उनके हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखने के बाद में हम क्या करते हैं, एक वन बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। वही देखो नेक्स्ट स्टेप देखा, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमने वेरियस ऑप्शंस देखे, उसके बाद में हमने उन सबको कंपेयर किया, पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट दिए, और उसके बाद में हमने क्या किया, एक जो बेस्ट जो डिसीजन था कि हाँ सामने से तो कौन मिल जाएगा, पीटीए सर, और वो जो प्राइमरी क्लासेज है उधर से कौन मिल जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, और पीछे से कोई नहीं मिलेगा तो हम पीछे वाले रास्ते जाएंगे। तो वहां से अपन ने क्या किया, वन बेस्ट जो डिसीजन था, वन बेस्ट जो ऑप्शन था वो हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट द प्लान, हम वहां पर जाएंगे, ठीक है, उस रास्ते से जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। उसके बाद में अपन फॉलो अप लेते हैं। फॉलो अप का मतलब जो हम जो चाहते थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो बाय फाइनली अपन कहाँ पे पहुंच जाते हैं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और कौन से वाले गेट से पहुंचते हैं, पीछे वाले गेट से, और फिर हम परमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके आई होप सो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो प्लानिंग की जो प्रोसेस थी, जो 7 पॉइंट के अंदर डिस्कस करके एक वन बाय वन तो जो स्टेप्स दे रखी है, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार है ना जो स्टेप्स हैं वो सारी आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं। तो सबसे कोई किसी भी तरीके की प्लानिंग होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद में हम डेवलपिंग प्रीमिसेस करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं कि जिससे हम क्या कर सके, अचीव कर सके हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ऑप्शंस लिया, अल्टरनेटिव जो सोर्सेज थे हमारे पास में, उनकी जो हमने क्या देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, हम उसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सब पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट देखने के बाद में हम उसमें से वन बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो भी बेस्ट होता है हमारे लिए उसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर सके, अचीव कर सके। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम जो भी वन बेस्ट जो मेथड है वो हमने डिसाइड किया, या वन बेस्ट जो ऑप्शन है वो डिसाइड किया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उन जो भी हमने डिसाइड किया था कि हाँ इस रास्ते से जाना है, फिर हम उस रास्ते से जाते भी हैं। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जो भी अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तो इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद में हम फॉलो अप लेते हैं, ठीक है। फॉलो अप में क्या करते हैं कि जो हम चाहते थे वो हो रहा है नहीं हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हम फॉलो अप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी प्लानिंग की प्रोसेस हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। मे भी क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी के थ्रू, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे आ गए अपन, आप सब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि है ना आपको ये एग्जांपल कैसा लगा। आई होप सो आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा, जिससे आपको ये वाले से जो पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्लान्स, ठीक है। प्लान के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो प्लान क्या होता है, बेसिकली कोई हम प्लान करते हैं तो प्लान होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली प्लान को है ना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डॉक्यूमेंट कंसीडर करा जाता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट पर हम क्या करते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं वो बनाते हैं। प्लान्स के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हम आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन किस चीज़ की, हम जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसकी आउटलाइन होती है कि हम कैसे वहाँ उस गोल्स को अचीव करेंगे। उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, और उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब प्लान कितने टाइप के होते हैं, तो प्लान है ना 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, सिंगल यूज प्लान होता है,
ठीक है। एक तो होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, नाम से पता लगा है, ऐसे प्लान जो कि हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं, ऐसे प्लान जो कि हम एक बार बनाते हैं वो एक बार ही यूज होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो ऐसे प्लान जो कि हम रिपीटेटिव यूज में लेते हैं, कि हम वो बार बार ही अपन उसको सेम प्लान हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। आपको और अच्छे से ये डिफरेंसेस क्लियर करना है सिंगल यूज प्लान के, स्टैंडिंग प्लान के, तो वो मैं आपको और बता देता हूँ डिफरेंसेस के थ्रू, जिससे आपको जो ये कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सिंगल यूज प्लान है ना, वो कितने टाइम के लिए यूज होते हैं, वो सिर्फ एक बार के लिए यूज होते हैं। जो स्टैंडिंग प्लान होता है उनको अपन अगेन एंड अगेन बार बार यूज करते हैं। स्टैंडिंग जो सिंगल यूज प्लान होते हैं वो वन टाइम इवेंट के लिए होते हैं, ठीक है, ये रिपीटिव नेचर के नहीं होते, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो कि किसके लिए बनते हैं, रेगुलर नेचर के लिए बनते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, ठीक है। इट इज डिस्कार्डेड व्हेन प्रोजेक्ट ओवर, ठीक है, कोई भी हम प्रोजेक्ट था या कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, यदि वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम ये सिंगल यूज प्लान नहीं मतलब कि यूज लेते हैं। बट ये क्या होता है कि स्टैंडिंग प्लान हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है, उसके बाद में हमारा जो टारगेट था वो भी हो गया, तो उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट के अंदर भी अपन स्टैंडिंग प्लान को यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बजट इंक्लूड होता है, प्रोग्राम इंक्लूड होता है, प्रोजेक्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या होता है, पॉलिसीज होती है, ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं। यही अपन को अपना आगे वाले टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ए प्लान, कितने टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ए प्लान के अंदर क्यों क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स, ठीक है। तो क्या क्या ये इनका मतलब क्या होता है अच्छे से, वो भी अपन अच्छे से अभी डिस्कस करते हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कोई भी हम है ना कोई भी काम करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, आप पढ़ रहे क्यों, क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स रिसीव करना है, ठीक है, और साथ में आपको जो नॉलेज है वो भी आपको एनहेंस करना है, ठीक है। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वालिटी एजुकेशन देनी है आप सबको, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हर एक चीज़, हर एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसको, यदि वो प्लानिंग की प्रोसेस यूज करता है तो उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑब्जेक्टिव है ना सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है, तो ऑब्जेक्टिव है ना तो सिंगल यूज प्लान होता है, ठीक है, ना स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज प्लान होता है ना स्टैंडिंग प्लान होता है। अब मेरे को ये बताओ कि हमारा ऑब्जेक्टिव होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए, कैसा, मेरे जैसा, ठीक है, ऐसा वाला स्मार्ट नहीं, ठीक है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, हमारा जो स्मार्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक गोल के लिए होना चाहिए, ठीक है। और जो M4 होता है मीजरेबल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना जो ऐसा होना चाहिए जिसको हम मीजर कर सकें, ठीक है, किसी ना किसी यूनिट के अंदर उसको मीजर कर सकें। ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर पाए, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है, वो तुमने खुद का ऑब्जेक्टिव बना रखा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको अपन अचीव कर सकें। R फॉर रिलीवेंट, वो रिलीवेंट नेचर का भी होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइम फिक्स भी होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर हम ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं उसको हम फिक्स मतलब उसको अचीव कर लें, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि स्ट्रेटेजी सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है। तो ये भी है ऑब्जेक्टिव के जैसे, ये ना तो है सिंगल यूज प्लान है ना ये स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, देखो स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि ये हम लॉन्ग टर्म के लिए है ना, लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म जो कि उनको ड्यूरिंग द ईयर अचीव करना होता है, और एक होता है उनको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को है ना डिटरमाइन करने के लिए हम है ना क्या बनाते हैं, हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। एडोप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। एलोकेशन और रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे उसके लिए जो भी जो रिसोर्सेज चाहिए उनको एलोकेट करने के लिए भी हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी होती है वो कंप्रेहेंसिव प्लान होता है। कंप्रेहेंसिव प्लान का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए होता है ये। और लॉन्ग टर्म प्लान के लिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें क्या करना होता है, अचीव करना होता है, ठीक है। तो आपको आई होप सो स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गई। अब आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, पॉलिसी क्या होती है, मतलब पॉलिसी जो सिंगल यूज प्लान होती है, स्टैंडिंग प्लान होता है, वो स्टैंडिंग प्लान होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की है ना जो पॉलिसी होती है वो बार बार चेंजेस नहीं होती, वो हम रिपीटेड नेचर में रहती है। तो हम उसको हर साल एक ही तरीके की पॉलिसी यूज करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जो जब हम है ना प्लानिंग को बार बार चेंजेस करते हैं। तो प्लानिंग कैसी होती है, स्टैंडिंग प्लान होते हैं। अब प्लानिंग पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान होती है। पॉलिसी के अंदर है ना क्या आता है, ये एक तरीके से जनरल रेस्पॉन्स होता है। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो उससे हम कैसे उसको फेस करें, तो उसके लिए जनरल मतलब एक है ना कॉमन या जनरल है ना सोल्यूशन बन जाता है, उसका रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो पॉलिसी क्या होती है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसका एक जनरल रेस्पॉन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिसी। जैसे कि अपन जाते हैं कि
अपन शॉपकीपर के पास में जाते हैं, अब उसको बोलते हैं कि भाई तू हमें सामान दे दे उधार पे क्रेडिट पे, तो वो क्या करते हैं अपने जहाँ पर वो बैठते हैं उसके ऊपर एक है ना पोस्टर चिपका के रखता है, और वहाँ पर क्या लिख के रखता है वो, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, मेक और बाय पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कोई भी उधार वाला सामान खरीदा या नहीं जाता, ठीक है, या बेचा नहीं जाता। तो इससे हमें पता लग गया। अब ये क्या हो गया कि हम देखते हैं ना, ये चीज़ हम देखते हैं ना, उससे डिमांड नहीं कर सकते कि हमें भाई क्रेडिट है ना सेल या क्रेडिट परचेज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है या सिंगल यूज प्लान होता है? तो ये स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। ये भी हम बार बार चेंजेस नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब ये होता है कोई भी एक है ना फ्यूचर ऐसी कंडीशन जिसको हम हैंडल कर सके, तो उसके लिए ना इस कुछ स्टेप्स को रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। ये फ्यूचर के अंदर हमारे पास में कोई भी ऐसी कोई भी कंडीशन आती है जिसको हम कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसीजर्स को बोलते हैं, ठीक है। मेथड होते हैं। मेथड क्या होता है? कोई भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका, कोई भी काम करने को एक सिस्टमेटिक जो तरीका होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे भी यही देखे फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग ए जॉब। किसी भी काम करने को जो सिस्टमेटिक जो तरीका होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? मेथड ही बोलते हैं। और मेथड कैसा होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है, ये भी सिंगल यूज प्लान नहीं होता, ठीक है। अब आता है हमारे पास में रूल्स, ठीक है। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं ना कि तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसमें ना स्पेशल एक्शंस के बारे में बताते हैं, नॉन एक्शन के बारे में, कि ये तो आप ये एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं, कि रूल्स एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं कि आप ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो और ये चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते, और उनको अपन क्या बोलते हैं? रूल्स बनाते हैं, बोलते हैं। और रूल्स कैसे होते हैं? स्टैंडिंग प्लान होते हैं। रूल्स भी बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट नहीं अपना आता है ये प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होता है? सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम्स क्या होता है? सिंगल यूज प्लान। और प्रोग्राम कहते हैं किसको है? तो प्रोग्राम किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, पॉलिसीज पढ़ी, प्रोसीजर्स पढ़े, रूल्स पढ़े, इन चारों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला बना देते हैं अच्छा सा। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, पॉलिसीज हो गई हमारे पास में, ठीक है, और प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है। साथ में हमारे पास में और कौन आ गया? हमारे पास में रूल्स आ गए, ठीक है। यदि ये चारों चीज़ें ये चारों मिल गई तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। कैसा बनेगा? बढ़िया वाला, ठीक है, प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और इससे प्रोग्राम कैसा होता है? सिंगल यूज प्लान होता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास बजट। बजट आपने गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो बजट क्या होता है? बजट एक है ना एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, उसी से रिलेटेड कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि खुद के लिए बजट भी बनाती है, ठीक है, बजट बनाती है। बजट क्या होता है? एक एक्सपेक्टेड होता है, एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होता है किसका? एक पर्टिकुलर जो रिजल्ट होता है उसका, ठीक है। तो बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, उसको अपन न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि बजट हमने बना लिया कि हम इतना ही हमारे रॉ मटेरियल पर खर्च करेंगे, या इतना ही हम हमारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, या इतनी जो सैलरी है हम हमारे एम्प्लॉयज़ को देंगे इस साल, ठीक है। तो इस तरीके का यदि बजट बनाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट क्या होता है? सिंगल यूज प्लान होता है, क्योंकि बजट हर साल है ना चेंजेस होता है, ठीक है। बजट हर साल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे अपन बोलते हैं बजट, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। आई होप सो आपको प्लानिंग का जो प्लानिंग वाला जो चैप्टर जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो आपको कोई भी मतलब कि अच्छे से समझ में आ गया हो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, तो उससे आपको मैं ना कुछ भी जो डाउट होंगे जो उसके साथ जो परफेक्ट सोल्यूशन होगा मेरी तरफ से मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।